हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ सीटेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। मैं आप लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मेरी ये वीडियो मोस्टली मेरी उन फ्रेंड्स के लिए है जो या तो वर्किंग हैं या फिर हाउस वाइफ हैं या किसी और रीज़न से उनको स्टडी करने के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। वो लोग भी अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लेकर के आई हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अदरवाइज़ आप यहीं से स्किप कर जाइएगा। मैंने ये सब टॉपिक अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए ही बनाए हैं कि जिस तरह से मैंने इन टॉपिक्स पे अपनी कमांड की थी और अपना सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में और अपने घर के काम करते हुए मैंने क्लियर किया था, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, बाल विकास। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछे गए हों सीटेट के एग्जाम में। बाल विकास में हमारी कुछ अवस्थाएं होती हैं, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। किस एज को प्ले एज कहते हैं, किस एज को गैंग एज कहते हैं, ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, नोम चोम्स्की, ये सब हमें अच्छे से करना है। पियाजे जिसने कि हमारा संज्ञानात्मक विकास दिया था, उसके अंदर हमें ईगोसेंट्रिज्म के बारे में पढ़ना है। वाइगोत्स्की ने कुछ वोक बताई हैं, सामाजिक वोक, निज वोक, अंत्य वोक, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। नोम चोम्स्की जिसने कि लैंग्वेज के बारे में बताया है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD के बारे में उसने बताया है। स्किनर ने अनुकरण के बारे में बताया है। थर्ड टॉपिक, समावेशी शिक्षा। उसके अंदर हम डिसेबल चाइल्ड के बारे में पढ़ेंगे, उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, किस तरह से उन सबको एक साथ इकट्ठा करके आगे स्टडी करवानी चाहिए। RPWD एक्ट 2016 के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ टॉपिक हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसके अंदर डिसलेक्सिया, अफेजिया, डिस्प्रोक्सिया, इन सब के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है NCF 2005। लास्ट ईयर से हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने लगा है, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस NCF 2005 से पुट हुए थे, तो ये टॉपिक भी हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है लिंग, जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर बायस, जेंडर इक्वलिटी, इन सब के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना होता है। जैसे कि कोई लड़का है, वो अगर गुड़िया से खेल रहा है तो वो जेंडर स्टेरियोटाइप होता है या जेंडर बायस होता है, हम किस तरह से उसको देखते हैं, ये सब हमें अच्छे से पढ़ना है। सेवन्थ टॉपिक हमारा आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मोटिवेशन। मोटिवेशन तो हमारे लिए वैसे भी हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाला हमारा एक तरह का इक्विपमेंट बन चुका है। जब तक कि हम अपने अंदर मोटिवेशन नहीं लेके आएंगे या हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके अंदर मोटिवेशन नहीं लेके आएंगे तो हम आगे स्टडी नहीं कर पाएंगे और ना ही करवा पाएंगे। तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए, अपने अंदर विश्वास करना सीखिए। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, वी कैन डेफिनेटली डू इट। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये हमारा हिंदी में भी सेम टॉपिक होता है और इंग्लिश में भी सेम टॉपिक होता है। बस हिंदी में लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना बन जाता है। ये टॉपिक हमारा सेम होता है। लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अधिगम व अर्जन, कि किसको हम भाषा अधिगम बोलते हैं, किसको हम भाषा अर्जन बोलते हैं। अब हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है। जैसे कि हमें कोई एग्जाम्पल दे देंगे कि कोई एक आसाम की लड़की है, वो यहाँ पर हरियाणा में रहने के लिए आई है, तो उसे यहाँ की भाषा जो सीखनी है, तो वो जैसे जो भाषा सीखेगी तो उसको भाषा अधिगम कहेंगे, और जो अपनी वो पहले से आसाम की तरफ वाली जो लैंग्वेज बोलेगी वो उसको भाषा अर्जित हुई है, उसको उसने सीखा नहीं है। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमें विकसित करनी होगी अपनी। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, उपचारात्मक एंड निदानात्मक शिक्षण। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमारा CDP में भी एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आज मैं आपको ये जो सब टॉपिक बता रही हूँ ये मैंने CDP, हिंदी, इंग्लिश तीनों से मिक्सिंग करके निकाले हुए हैं।
एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है CCE, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री, दृश्य सामग्री जैसे कि ब्लैक बोर्ड, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना है। अगर आप लोग पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर EVS में 6 थीम्स हैं, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। इन सब से सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर मैथ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वे नीले कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर पूछा नहीं गया होगा। नेक्स्ट, अगर आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से करना चाहते हैं तो आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम भी सफिशियंट है तो आप NCERT को अच्छे से पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और, इस एग्जाम में कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं, उनका भी हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, CTET के एग्जाम में हमें चाइल्ड को सुपीरियर मानना है, चाइल्ड को सुपीरियर मानना है कि बच्चे की कोई गलती हो ही नहीं सकती। इस अकॉर्डिंग अपनी मेंटेलिटी को सेट करते हुए हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। आप लोग इन टॉपिक्स को ईजिली 1 मंथ में आराम से कवर कर लेंगे। इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट देख के दीजिए, मैं आराम से कह सकती हूँ अगर आप लोग सही तरीके से इन टॉपिक्स को कवर करते हैं तो आप लोग ईजिली 90+ स्कोर कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग जो 12, 13, 14 जो टॉपिक बताए हैं, उन टॉपिक्स को आप लोग एक दिन उस टॉपिक को कवर कर लीजिए, दूसरे दिन उस टॉपिक के MCQ प्रैक्टिस कर लीजिए और इस तरह से आप ईजिली 90 क्या आप 100+ स्कोर कर जाएंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप NCERT को अभी से रीड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज आगे आप लोग KVS, NVS, DSSS जैसे और एग्ज़ाम देंगे तो उनमें आपसे जो NCERT है उनसे काफ़ी क्वेश्चन पुट होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को मेरा ये बताने का तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोग इसी तरह की और भी अन्य वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों के साथ मिलती हूँ किसी अदर प्रोडक्टिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।